चलिए आज पोलिनोमियल के बारे में जानते हैं कि ये पोलिनोमियल अर्थात बहुपद क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और इस पर आधारित वो सारे सवालों का हम अध्ययन करेंगे कि परीक्षा में कैसे पूछे जाता है, ऑब्जेक्टिव कैसे आते हैं, इससे सब्जेक्टिव कैसे बनते हैं। इसको दो तरह से, एक थ्योरेटिकल थ्योरी से पढ़ेंगे और दूसरा इस पर हम सब्जेक्टिव के रूप में भी अध्ययन करेंगे और उसके बाद जितने चैप्टर दिए हैं उस चैप्टर को बारी बारी से सवालों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इस 10th का जो सिलेबस है उसमें चैप्टर नंबर 2 है और इसमें हम बहुपद का अध्ययन करेंगे और बहुपद के साथ अध्ययन करने के साथ साथ सारी चैप्टर का जो प्रश्नावली एक्सरसाइज होती है उसको भी क्या करेंगे, हम अध्ययन करते हैं। तो चलिए हम बहुपद को स्टार्ट करते हैं कि क्या होती है बहुपद और कैसे काम करता है और कैसे कैसे हम अध्ययन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये बहुपद का चैप्टर। चलिए, बहुपद का अर्थ होता है कि जिसमें एक से ज्यादा पद हो। क्या? जिसमें एक से ज्यादा पद हो, बहुपद का। जैसे कहता कोई मान लेते चर राशि है, कोई मान लेते चर वाले एक व्यंजक है, जैसे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। इसमें जो एक्स का जो अधिकतम घात है, जो एक्स का जो पूर्ण संख्या है, वह पूर्ण घात वाला ही हमारा क्या कहलाता, बहुपद होता है। क्या पूर्ण घात वाला क्या होता है, बहुपद। अर्थात कोई हमारा व्यंजक होगा, अगर उस व्यंजक का पावर, अगर उस व्यंजक का पावर क्या हो, एक हमारा क्या हो, एक पूर्ण घात हो, उस पर क्या पूर्ण घात हो, तो हमारा क्या कहलाता, वह बहुपद कहलाता। क्या बहुपद कहलाता। या तो पूर्ण घात का जो घात होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा या तो 4, इससे से क्या बढ़ता जाएगा। अर्थात कोई हमारा व्यंजक है, यदि उस व्यंजक का घात हमारा एक पूर्ण संख्या हो तो हमारा तो क्या होगा, वह एक बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, या बहुपद कहलाता है, बहुपद कहलाता है। जैसे मान लेते कोई हमारा व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये हमारा क्या एक बहुपद हो गया। क्या एक बहुपद होगा। कोई मान लेते ए एक्स पावर क्यू है, ये हमारा क्या बहुपद। कोई मान लेते ए एक्स टू दी पावर 4 बी एक्स पावर 3 सी एक्स एक्स डी डी एक्स प्लस ई, ये हमारा क्या एक बहुपद है। अर्थात यदि किसी बहुपद का जो चर राशि जो व्यंजक होगा हमारा, यदि उसका पावर एक पूर्ण संख्या 4 3 2 इस प्रकार से रहे तो हम समझते हैं यह एक बहुपद के प्रकार है। बहुपद को हम प्राय पी क्या पी एक्स से सूचित करते। क्या पी एक्स से, पी एक्स से सूचित करते। जिससे मान लेते कोई व्यंजक हमारा क्या ए, कोई व्यंजक मान लेते हैं ए वाई स्क्वायर बी वाई प्लस सी है। यहाँ इसको किससे सूचित करें, क्योंकि यहाँ चर राशि क्या है हमारा पी वाई है, इसलिए पी वाई को हम क्या कहते हैं, यह बहुपद से हमको क्या करा जाता है, सूचित किया जाता है। यदि कोई हमारा चर राशि यहाँ पर एक्स आ जाए तो हमको क्या करते, एक्स से भी क्या करते, इसको हम डिनोट कर देते हैं, एक्स के भी डिनोट। यदि हमारा कोई राशि यहाँ पर हमारा जैसे यहाँ पर अगर ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी आ जाए तो हम इसको क्या कहते हैं, चूंकि चर राशि जेड है तो इसको हम क्या पी जेड से भी क्या करते थे, सूचित करते हैं। तो पूछा जाता है कि बहुपद को अक्सर हम किससे सूचित करते हैं, तो पी से पोलोनियम, इसका पी लेटर, एक चर राशि जिस पर मान वो निर्भर करता है उसको लेकर कोष्ट बंद करते हैं, तो हमको किससे, यह बहुपद से सूचित किया जाता है। इसमें अब इस चर्चा करते हैं कि बहुपद में कोई हमारा संख्या जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, यहाँ दो चीज देखने को मिलता है, एक इंग्लिश का लेटर ए देखने को मिलता और एक हमारा एक्स देखने को मिलता। क्या एक्स देखने को मिलता। यहाँ ए का अर्थ है कोई भी संख्या, बहुपद जो ए बी सी का अर्थ है यहाँ क्या एक रियल नंबर, क्या है एक रियल नंबर। रियल मतलब एक वास्तविक संख्या, क्या एक वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या है जो क्या था, इसका मान हमेशा क्या था, चेंज होते रहता है। क्या चेंज होते रहता है, चेंज होते रहता है।
मतलब यदि कोई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जिसको क्या इससे पी एक्स के एक बहुपद है, इसमें एक्स क्या है, हमारा एक्स हमारा क्या है, हमारा यहाँ चर मान है, चर मान। चर मान किसको कहते हैं, जैसे इसका क्या होता है, हमेशा क्या था, हमेशा मान बदलते रहता है, क्या रहता है, हमेशा मान इसका बदलते रहते हैं, मतलब चर, जैसे एक्स हो गया, वाई हुआ, जेड हुआ, डॉट डॉट। अगर इस तरह के जो हम चर के रूप में यूज करेंगे, वह क्या था, हमेशा मान एक्स का बदलते रहेगा, अर्थात एक्स का मान कभी 2 आ जाएगा, कभी माइनस में आ जाएगा, कभी 4 आ जाएगा, कभी 5 आ जाएगा। मतलब यह क्या था, हर एक पॉइंट पर, हर एक बिंदु पर क्या एक्स का मान क्या था, हमेशा चेंजेबल होता है। जैसे जैसे मानते चर का, जैसे 2x² क्या 2x² है, यह 2x² क्या एक्स क्या हुआ था, हमेशा यह क्या मान चेंज होते रहेगा, चेंज होते। उसी में अगर ये दो जो हमारा है, यह क्या अचर है, क्या है, हमारा अचर है। क्यों, क्योंकि इसका मान क्या, इसका मान क्या हुआ, इसका मान परिवर्तन नहीं होता, क्या, इसका मान परिवर्तन नहीं होता, इसका मान परिवर्तन नहीं होता। क्यों, क्योंकि दो तो दो ही रहेगा। जैसे हम 3x² प्लस 5x प्लस 4 लिख दिए, तो तीन क्या, तीन तो तीन है, इसका कोई मान नहीं बदलेगा। 4 तो 4 ही रहेगा, क्योंकि बदलने वाला। 5 तो 5 रहेगा, बदलने वाला। लेकिन यह जो x का प्रयोग किया गया है, यह क्या होता है, वह किसी खास मान पर, किसी खास पॉइंट पर क्या रहता है, हमेशा ये चेंज होते रहता है, चेंज होते रहता है। इसलिए x को, y को, z को क्या करते, हम चर मान लेते, क्या करते, चर मान लेते। क्यों, चर मान लेने से क्या होता है, ये कि हमेशा मान परिवर्तन होते रहता है, परिवर्तन होते रहता है। जैसे यहाँ दिया है बहुपद, एक चर वाले व्यंजक को पूर्ण घात, एक चर जितना भी व्यंजक होगा, एक चर चर जिसमें चर होगा, उसके व्यंजक के होगा, उसके पूर्ण घात को हम क्या करते हैं, बहुपद। जैसे ए एक्स स्क्वायर, क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, यही क्या होता है, हमारा एक बहुपद होता है। अचर, अचर जिसका मान क्या होता है, परिवर्तन नहीं होता। अचर मतलब जिसका मान परिवर्तन नहीं होता, जिसका मान क्या हुआ, परिवर्तन नहीं होता है। चर मतलब क्या, चर जिसका मान क्या है, ये क्या होता, हमेशा मान परिवर्तन होते रहते। जैसे 2x², 2x² हमारा 5y प्लस 3 हो गया, हमारा 7x पावर 3 हो गया। ये क्या x और यहाँ y, ये x, ये क्या है, ये चर मान हुआ, मतलब चर मान हुआ। और जो यहाँ पर ये 2, 5 और 7 का जो हम प्रयोग किए हैं, अंक का प्रयोग किए हैं, उस अंक क्या होगा हमारा, अचर मान, क्या अचर मान हुआ। अर्थात हमको शॉर्टकट में ये याद रखना है, चर मान मतलब चलते रहना, चर मतलब चलते रहना, अर्थात जो हमेशा क्या चलते रहता है, मान बदलते रहता है, उसको चर कहते हैं। और चर जो क्या नहीं चले, जिसका मान परिवर्तन कभी ना हो, वो हमारा क्या था, अचर होता, क्या था, अचर होता है। अब आगे हम देखते हैं कि बहुपद के घात क्या होता, क्या बहुपद के घात क्या होता है, ये क्या होता है बहुपद के घात। कहता है यदि कोई हमारा चर है, क्या, यदि कोई चर है जिसका कोई बहुपद चर है, जिस मानते एक कोई बहुपद है हमारा, क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, हमारा कोई एक बहुपद है, एक हमारा कोई बहुपद है, जैसे पी एक्स, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, कोई मान लेते इस प्रकार का कोई बहुपद का व्यंजक दिया है, जिसमें चर राशि एक्स ए बी सी क्या हमारा एक रियल नंबर वास्तविक संख्या है। अगर इस बहुपद में, इस बहुपद में हम देखेंगे किस मान के लिए हमारा मैक्सिमम, क्या मैक्सिमम, मैक्सिमम पावर हमको हम देखें, क्या मैक्सिमम पावर को देखते हैं, तो जो हमारा इस बहुपद जो अधिकतम घात को बताएगा, वही क्या कहलाता, बहुपद के घात कहलाता। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर क्या, ये प्रक्रिया 4x पावर 12 प्लस 2, अर्थात ये क्या एक हमारा क्या बहुपद, क्या x वाले एक बहुपद है, जो क्या 4x पावर 12 है और क्या प्लस 2 है। तो ये जो x का चर का जो अधिकतम घात हमारा जो 12 है, यह जो क्या मैक्सिमम घात हमारा 12 है, यही क्या कहलाता है, हमारा बहुपद के घात कहलाता है। जैसे एक और एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हम 3x पावर 4 लिखेंगे, 9x प्लस 10 लिख दिए। यदि इसमें देखते हैं, ये हमारा कोई एक बहुपद है, कोई एक बहुपद का प्रकार है। इसमें देखते x का अधिकतम पावर क्या है, x का
अधिकतम घात क्या है, x का अधिकतम घात 4 है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, जो 4 अधिकतम पावर है यही हमारा कहलाता है बहुपद के घात कहलाता है। एक और एग्जाम्पल, जैसे बहुपद के घात, कोई चर x के बहुपद px कोई बहुपद है, उसमें जो चर राशि x होगा वो x का अधिकतम घात जो बताएगा वही क्या कहलाएगा, हमारा बहुपद के घात बताएगा। जैसे 4x पावर 12 प्लस 2 है, यह x का घात क्या है, 12। जैसे एक एग्जांपल और हम यहाँ लेते हैं, अगर इसी में 3x टू द पावर 10 प्लस 9 लिए तो यहाँ क्या होगा, x का जो अधिकतम पावर ये 10 है, यही 10 हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा 10 बहुपद के घात कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, बहुपद के घात कहलाएंगे। अब आगे चलते हैं कि पद के आधार पर बहुपद के प्रकार होते हैं। तो हम देख लिए बहुपद तो हुई कि किसी भी व्यंजक के जो पूर्ण घात होगा, पूर्ण संख्या के रूप में जो घात होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। अर्थात बहुपद में हो भी सकता है, कोई इसके एक भी पद हो सकते हैं, दो भी पद से हो सकता है, तीन भी पद से हो सकते हैं, चार भी पद हो सकते हैं, मतलब पांच भी पद हो सकते हैं। तो हम उसके आधार पर जानते हैं कि पद के आधार पर ये बहुपद कितने होते हैं, कितने कैसे कैसे देखने को मिलते हैं ये पद के आधार पर। तो चलते हैं, पढ़ते हैं आगे, पद के आधार पर बहुपद के पढ़ते हैं। पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। कथा पद के आधार पर बहुपद को तीन प्रकार से हम जानते हैं। एक होता है एक पदी, क्या होता है, एक पदी होता, क्या होता है, एक पदी होता। अर्थात एक पदी उसको कहते हैं जिसमें पदों की संख्या क्या हो, जिसमें पदों की संख्या एक हो, मतलब जिसमें पदों की संख्या, मतलब कोई व्यंजक हो जिसमें पदों की संख्या क्या हो, एक हो, क्या, पदों की संख्या एक हो। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल में हमारा कोई एक 2x² है प्लस या कॉमा 5y है, ये 7x³ है। इस समय देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, 7x² एक क्या, एक पद है। यहाँ देखते हैं 5y क्या है, यहाँ एक पद है, और 2x² जिसमें एक पद है, मतलब कि यह डिवाइड नहीं हुआ है, मतलब इसमें सिर्फ मच्छर और अचर को एक साथ रखकर हमारा सिर्फ एक ही पद को बताता है। तो ऐसे बहुपद को हम एक पदी बहुपद भी कहते हैं। दूसरा हमारा होता है, दूसरा होता है द्विपदी, क्या होता है, द्विपदी बहुपद, क्या होता है, द्विपदी बहुपद होता है। इसमें कहता है जिस व्यंजक में क्या, जिस व्यंजक या कोई भी बहुपद होगा, कोई भी बहुपद उसमें क्या होगा, पदों की संख्या क्या होगा, पदों की संख्या क्या हो, दो होगा, क्या, पदों की संख्या क्या हो। ये अक्सर क्या होते हैं, या तो ये प्लस या क्या था माइनस से क्या तो एक दूसरे से सेपरेट होते, अलग होते हैं। अर्थात दो पदों के बीच में या तो प्लस से एडिंग होगा या प्लस माइनस से क्या होगा, वो अलग होगा। जैसे मान लेते एग्जाम्पल के रूप में हमारा क्या ये 2x² प्लस 9, अर्थात 2x² प्लस 9, ये क्या, ये प्लस से क्या तो एक दूसरे से सेपरेट अलग रहते हैं। अर्थात इस एक पद हमारा ये हुआ और एक पद हमारा ये हुआ, और दोनों मिला के इसमें कितने क्या देखने को मिलता है, दो पद। जैसे 5y प्लस 3 हुआ, इसमें एक पद 5y है और एक क्या हमारा 3 है, तो दोनों क्या एक द्विपदों का उदाहरण। अर्थात वैसा व्यंजक जिसमें पदों की संख्या दो हो, और वो अक्सर क्या होते, या तो प्लस से के बीच में क्या होता, एक दूसरे से बंधे होते, या माइनस क्या करते, एक दूसरे से क्या अलग आपका काम करता है। तो जिसमें पदों की संख्या दो होगा तो हम समझिए द्विपदी है। अब तीसरा होता है पद के आधार पर हमारा होता है त्रिपदी, क्या होता, त्रिपदी क्या होता, त्रिपदी बहुपद होता है। कहता त्रिपदी बहुपद है, कहता उस व्यंजक में क्या, उस व्यंजक में जिसमें क्या हो, पदों की संख्या तीन हो, क्या, पदों की संख्या तीन, पदों की संख्या जिसमें तीन होगा वह हमारा क्या कहेगा, त्रिपदी व्यंजक कहलाएगा। अर्थात त्रिपदी व्यंजक उसको कहते हैं जिसमें पदों की संख्या क्या हो, हमारा तीन हो, क्या, जैसे 2x²
प्लस 7x प्लस 6, इसमें क्या करते हैं, एक हमारा पद 2x², है, एक हमारा 7x हो गया, एक हमारा 6 हो गया, यही हमारा जिसमें क्या 3 पद, जैसे इसको क्या कहते हैं हम 3, जैसे हमारा 5y² प्लस 3y प्लस 7, इसमें क्या एक पद 5y² है, एक 3y है, एक 7 है, तो यह हमारा क्या है त्रिपदी व्यंजक हो जाएगा। अर्थात हम देखें तो पद के आधार पर क्या होते हैं, बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं 3 प्रकार के हमारा, अब देखते हैं बहुपद मतलब एक चर वाले व्यंजक के पूर्ण घात क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। इससे पिक्स क्या कहते सूचित करते हैं, क्या करते हैं, इसे पी एक्स से क्या करते हैं हम सूचित अक्सर सूचित करते हैं। अच्छा मतलब जिसका मान क्या हमेशा परिवर्तन, इसका मान क्या हमेशा परिवर्तन होते हैं, जैसे 2x², 5 इसमें क्या 5 मान इसमें 5 2 7 की, इसका मान सॉरी जिसका मान परिवर्तन ना हो, जिसका मान कभी परिवर्तन ना हो वो क्या है हमारा अचर है, चर जिसका मान क्या परिवर्तन होता है, जैसे 2x² 5y प्लस 3 में ये x और y जो का प्रयोग हुआ है यह हमारा क्या चर कहलाता है, क्या कहलाता है चर कहलाता है। इससे बहुपद के घात, कोई चर हमारा व्यंजक है जो उसको क्या बहुपद के पी एक्स सूचित करते, उसमें जो एक्स राशि जो चर राशि होगा उस चर राशि का जो अधिकतम घात होगा वही हमारा क्या है बहुपद का घात बताए, क्या बताएगा। चलिए अब देखिए पद के आधार पर बहुपद 3 प्रकार होते, एक पदी क्या कहते हैं जिसमें पदों की संख्या क्या हो, जिसमें पदों की संख्या 1 हो, हमारा क्या है एक पद, जैसे 2x², 5y 7x⁻3, इसमें क्या पदों की संख्या क्या हमारा 1 है तो क्या कहलाएगा हमारा एक पदी कहलाएगा। दूसरा क्या द्विपदी, जिसमें पदों की संख्या क्या 2 हो, जैसे 2x² प्लस 9 5y प्लस 3 7x⁻3 प्लस 2x, इसमें क्या पदों की संख्या हमको 2 देखने को मिलता है, और ये क्या होते हैं पढ़ाई प्लस और माइनस से क्या होते हैं ये हमारा सेपरेट होते हैं, इसको क्या कहते हैं ये द्विपदी कहते हैं, क्या द्विपदी कहते हैं। त्रिपदी जिससे पदों की संख्या क्या होती है, जैसे 2x² प्लस 3, ये क्या हमारा क्या पदों की संख्या जिसमें क्या 3 है, हमारा क्या कहलाएगा हमारा यह पदों की संख्या 3 है, इसी कारण इसको हम क्या कहेंगे त्रिपदी, अर्थात ये क्या है जिसमें 3 पद त्रिपदी संख्या कहते हैं। तो आज हम अध्ययन किए पोलिनोमियल बहुपद का 3 पॉइंट कि बहुपद क्या होता है, क्या बहुपद क्या होता है, ये बहुपद क्या होता है। दूसरा पढ़े कि चर मान और हमारे क्या अचर किसको कहते हैं, और एक पढ़े हैं बहुपद के घात, क्या बहुपद के घात, और चर पे अगले टर्म पढ़े हैं पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। आज हम ये 4 चीज का अध्ययन किए, फिर आगे अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि इसके आगे घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार थे, फिर बहुपद के शून्यक क्या कहते, एक चरवारेखिक समीकरण क्या थे, अगले वीडियो में हम यह अध्ययन करें। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारा YouTube चैनल है द कंप्लीट क्लास, क्या द कंप्लीट, कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले वीडियो को आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे और क्लास आपका एक भी ना छूटे। तो हमारे YouTube चैनल कंप्लीट क्लास को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।